प्रॉब्लम है, अंदर सोल्यूशन है। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक भाई, बच्चे खेलते हैं क्रिकेट, रोज खिड़कियों के कांच टूट जाते हैं। आज थोड़े ऐसे प्लेयर्स रिकॉर्ड तोड़ जाते हैं। खेलो बच्चों। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। काम दिन रात करवाती मेरी सास मुझे रोज सताती है। ठीक से साफ कर। अरे दिल में प्रेम हो तो सास माँ बन जाती है। अच्छा, बहू सास माँ। प्रॉब्लम्स तो है सबके साथ, बस नजरिए की है बात। तारक मेहता का उल्टा चश्मा, तारक मेहता का उल्टा चश्मा। तारक मेहता का उल्टा चश्मा। मामा एक काम करो, अब गद्दे के नीचे छुप जाओ। गद्दे के नीचे छिप जाऊंगा तो पूरा गद्दा ऊपर खाबड़ हो जाएगा। तो भाई डियर जीजा जी को पता चल जाएगा कि मैं गद्दे के नीचे छिपू। वो मुझे पकड़ लेंगे यार। अरे मामा मैं बैलेंस कर लूंगा। कैसे करोगे लेवल? अरे टेडी बेयर से। वो ठीक है, चल फटाफट ले ले टेडी बेयर ले ले। चल 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 सब टेडी बेयर लगा दे मेरे नीचे आगे बढ़। चल चल जल्दी जल्दी भागिए जल्दी। अरे जल्दी कर भाई डियर, भाग्य कितना टाइम लेगा तू? एक मिनट ये सब कुछ। आपको मामा परफेक्ट। बराबर है, संभाल लेना भाग्य। अरे पापा क्या हुआ? ये लॉक तो बराबर है। हाँ बराबर है। तो फिर दरवाजा खोलने में इतना टाइम क्यों लगा? वो पापा मैं एकदम मन लगाकर पढ़ाई कर रहा था ना, इसलिए मुझे आपकी आवाज सुनाई नहीं दी। वाह बेटा वाह। क्या पढ़ रहा था? जनरल हैं? जनरल नॉलेज पापा। जनरल। क्या उसमें क्या आता है? सामान्य ज्ञान पापा। वाह, सामान्य ज्ञान जैसे? जैसे हमारे भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति कौन थे? मुझे आता है, एक मिनट। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू। पापा वो तो प्राइम मिनिस्टर थे। प्रधानमंत्री। अरे हाँ, ये तो राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता नहीं, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, हाँ बराबर। ये अपने वो नहीं, ये अरे गले तक नाम आ गया, जुबान पे नहीं आ रहा है। कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। हाँ, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बराबर बराबर। अब मैं पढ़ूं? हाँ पढ़ बेटा पढ़। हाँ? अरे ले, जो तुझे देने आया था वही भूल गया। ये ले। होली का कलर। हाँ स्पेशल कलर है। हाँ? ये वो एकदम नेचुरल, वो फूलों से बना है। आपने बनाया? बिल्कुल अपनी माँ पे गया है तू। अभी मम्मी ने भी मुझे यही पूछा, बेटा बनाया तो दुकान वाले ना, मैं कहाँ से बनाऊंगा, मैं खाली तेरे लिए लेके आया। तो होली में अभी इससे ही खेलना है, इसमें कोई वो केमिकल बेमिकल नहीं है। हाँ? थैंक यू पापा। बेटा ऐसे उड़ाते नहीं है, प्यार से रखते हैं। वो कलर है ना, इसलिए उड़ाया। अब मैं पढ़ूं? अरे बेटा पढ़ पढ़, मन लगा के पढ़। अभी क्या पढ़ाई का जमाना है, हैं? पढ़ोगे तो आगे बढ़ोगे। क्योंकि हमारे जमाने में क्या है, अभी हम तो नहीं पढ़े तो चलो हमारा तो गुजारा अभी कैसे भी करके हो रहा है। लेकिन अभी का जमाना कैसा है ना, अभी क्या हुआ पापा? कुछ आवाज आया ना? नहीं। क्या नहीं? ये देख,
देख अभी आया। क्या है उधर नीचे? ये क्या है? अच्छा इसकी आवाज थी। हाँ, इसी की आवाज थी पापा, इसी की आवाज थी। अरे लेकिन ये गद्दा के नीचे क्या कर रहा था? पापा मैंने मेरे सारे खिलौने गद्दे के नीचे रख दिए। क्यों? वो पापा एग्जाम जा रही है ना, तो सब खिलौने सामने होते हैं ना, तो मुझे खेलने का मन होता है, इसलिए मैंने सब खिलौने गद्दे के नीचे रख दिए। लेकिन बेटा गद्दे के नीचे खिलौने रखने की जगह है, हाँ? फिर इसमें सोने में तकलीफ नहीं होती? नहीं। अरे क्या नहीं? अभी पता नहीं चलेगा, फिर तेरी पीठ रह जाएगी। एक काम करते हैं, वो सब खिलौने बाहर निकालते हैं और मम्मी को बोलते हैं कि ये को कबर्ड में रख दे। हाँ? नहीं पापा, कोई जरूरत नहीं पापा। अरे ये कोई जगह थोड़ी है बेटा। अरे नहीं क्या नहीं? नहीं पापा, रहने दो ना। ये पेड़ क्या क्या रखा है बेटा इधर तूने? अरे 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 क्या क्या इधर रखा है बेटा? ये क्यों अटक? अरे निकल, ये क्यों नहीं आ रहा? ये किधर अटक गया? ओहो, थैंक यू माय डियर भांजा, थैंक यू। पापा क्या हुआ? अरे ये इतनी जोर से चिल्ला रहा, चूहा चूहा चूहा, तो भी पूछ रहे हुआ क्या हुआ? टप्पू, इतना जोर से कोई चिल्लाता है क्या? चूहा चूहा चूहा, भूल गए तुम्हारे पापा चूहे से कितना डरते हैं? हाँ, मुझे नहीं पता था। पापा आप चूहे से डरते हो? हाँ हाँ बेटा, वो क्या है, बचपन में 2-3 बार चूहे ने उनको काट लिया था, तब से वो चूहे से जरा दूर ही रहते हैं। बचपन में कभी कभी क्या हुआ था? बेटा बहुत पुरानी बात है, तब तुम्हारे पापा करीब 5 साल के हुआ करते थे, बराबर ना? अरे तू कहाँ बापूजी की तरह मेरी बचपन की कहानियां सुनाने बैठ गई टप्पू को? तू खाना लगा ना? अरे खाना तो कब का टेबल पर लगा दिया है, आप जाए उतनी देर। आइए बाद में बताऊंगी बेटा, बाद में नहीं बेटा, अभी अभी खाना खाना पड़ेगा। बस आइए चलिए। हाय अंजलि, बहुत थक गया हूँ भाई, थकान बहुत ज्यादा है, जल्दी से खाना खिला दो यार, भूख लग रही है। आप फ्रेश हो जाइए, मैं 1 मिनट में खाना लगाती हूँ। अरे हाँ, वो सुंदरलाल गायब हुआ था, क्या हुआ? कुछ मत पूछिए तारक, दया भाभी कितनी टेंशन में थी, हे भगवान। और आप तो जानते हो ना तारक कि दया भाभी अपने वीरा से कितना प्यार करती है। हाँ हाँ बहुत प्यार करती है, लेकिन सुंदरलाल का कुछ पता चला कि नहीं? पता है तारक, दया भाभी कितने टेंशन में थी। अगर दया भाभी का बस चलता ना तो अपने वीरा को ढूंढने के लिए दुनिया के हर पते पे पता लगाती। पर पता है तारक, मुझसे तो मुश्किल से संभल रही थी दया भाभी। हाँ चलो, लेकिन तुमने संभाल लिया ना? हाँ चलो, अब बाकी डिटेल मैं जेठालाल से सोडा शॉप पे ले लूंगा, ठीक है? मैं फ्रेश होता हूँ। अरे दया, मैं जरा सोडा पी के आता हूँ। हाँ जल्दी जाइए। तू क्या बोली? तू अभी क्या बोली? जल्दी आइए। तू बोली जल्दी जाइए। आइए, टप्पू सबूत है। सबूत? गवाह है। टप्पू सबूत दो बेटा, मम्मी ने अभी पापा को क्या कहा? जल्दी आइए। दया, हाँ, हाँ?
अभी अगर सुंदर का फोन आया तो उसे साफ साफ कह देना यहाँ ना आए। मुझे हमारे घर में कोई मुसीबत नहीं चाहिए। बस अभी मम्मी जल्दी मामा के लिए प्लेट बनाओ। हाँ हाँ बेटा, वही कर रही हूँ। वीरा, वीरा मैं आ गई हूँ। कहाँ थे? बहना मैं छुप गया था। जीजा जी कभी भी आ सकते हैं ना। हाँ हाँ, तुम जल्दी से खाना खा लो, तुम्हारे जीजा जी सोडा पीकर अभी आते ही होंगे। कैसी हालत है जीजा जी, सोडा पिए उतनी देर में मुझे खाना खाना पड़ेगा। अरे वाह बहना, मगनी दाल का शीरा। वाह बहना वाह, अच्छा लगा ना? बहुत अच्छा बना है बहना। आज सोडा कम ठंडा है। अरे सोडा तो ठंडा है, मौसम गर्म है। हाँ वैसे भी आजकल गर्मी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है ना पोपटला? अरे और बढ़ने वाली है भाई। अरे भाई शुभ शुभ बोलो। बड़े मास्टर, गर्मी ज्यादा बढ़ेगी तो भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी तो खाना कम खाया जाएगा। अरे हाँ, खाने से याद आया, अरे होली में खाने नाश्ते का इंतजाम तो बढ़िया है ना? बोलो, होली रंगों के बिना अधूरी है और हमारे हाथी भाई की बात खाने के बिना अधूरी है। सही बात है। ये जेठालाल और मैदाना इधर क्या बात कर रहे हैं? लगता है आपके बारे में ही बात चल रही है। मेरे बारे में क्या बात कर रहे हैं? अरे आपके बारे में बात हो रही है तो आपको मालूम होना चाहिए ना कि क्या बात कर रहे हैं। पोपटलाल क्या बात कर रहे हो? मैंने क्या किया? और तुमको मालूम है ना कि तुमने क्या किया? अरे अय्यर भाई जाके पूछ लो ना। क्या बुझू? वही कि तुम्हारे बारे में क्या बात हो रही है। 30 लाख? जेठालाल सुंदर ऐसा करेगा, ये बात मेरी समझ में तो नहीं आती। अरे भाई सुंदर कब क्या करेगा कोई नहीं समझ सकता। मैं भी सिर्फ इतना समझ सकता हूँ कि सुंदर का जन्म मुझे परेशान करने के लिए हुआ है। जेठालाल कई बार मुझे लगता है कि तुम्हारी कुंडली का रिसर्च ना नासा को करना चाहिए। ये नासा भाई कौन, कोई बड़ा ज्योतिष है? अरे भाई बहुत प्राइवेट में बातें हो गई, अब जरा पब्लिक में आ जाओ। आ रहे डॉक्टर आती 2 मिनट। दादा जेठालाल उधर क्या बात कर रहे हो तुम लोग? आपकी ही बातें कर रहे हैं। मेरे बारे में क्या बात कर रहे हो? अरे रुको भाई, अरे भाई मजाक कर रहा हूँ। अय्यर भाई आ रहे 2 मिनट। मजाक कर रहे हो? मेहता साहब समझ में नहीं आ रहा, अगर सुंदर यहाँ आ गया तो मैं क्या करूँगा? जेठालाल चिंता मत करो, सुंदर ने फोन करके बताया ना कि जहाँ है वो सही सलामत है, तो मेरे ख्याल से वो वहीं रहेगा। भगवान करे सुंदर जहाँ है वहीं रहे, लेकिन ये तो सुंदर है ना, उसका कोई भरोसा थोड़ी है। यहाँ आ गया तो उसके पीछे पीछे जोरावर भी आ जाएगा। क्या करूं मेहता साहब, बहुत परेशान हूँ मैं। जेठालाल तुम बहुत परेशान हो, ये बात मैं बहुत अच्छी तरह जानता हूँ, तुम 10 बार कह चुके हो। लेकिन क्या कर सकते हैं हम? क्या हम पुलिस कंप्लेन कर सकते हैं? नहीं ना। सोसाइटी छोड़ के भाग सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जोरावर को रोक सकते हैं क्या? कतई नहीं। तो हम क्या कर सकते हैं? एक काम कर सकते हैं, चल के सोडा पी सकते हैं। टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। आओ आइए भाई आइए यारो। क्या बात है जेठालाल, अब्दुल के साथ इशारों में क्या बात कर रहे हो? वही इशारों में तो लड़का लड़की आपस में रोमांटिक बातें करते हैं। वही तो, अभी ये अब्दुल से मैं क्या रोमांटिक बात करूंगा भाई? तो भाई तुमको मालूम, तुम इशारा कर रहे थे ना। कितनी पंचायत है तुम्हें भिड़े। अरे भाई मैं तो अब्दुल को ये पूछ रहा था कि भाई सब कुशल मंगल, सब शांति है? बाहर के लोग आके वो अभी होली है तो वो पानी के गुब्बारे तो नहीं मारते? कमाल है, इतने से इशारे में इतनी सारी बातें पूछ ली। ओ यार यही तो आफत है। तो आज मैं जब घर को आ रहा था ना, तो एक लड़की आगे आगे भाग रही और 2 लड़के उसके पीछे पीछे गुब्बारे लेके भाग रहे। अब मैंने उन दोनों को समझाने की कोशिश की और समझे ही नहीं।
अब फिर वो जब समझे नहीं ना तो फिर मैंने जम के उनको तमाचे लगाए। सॉरी यार, और तब जाके उनकी अकल ठिकाने पे आई। यारो अब देखना वो किसी पे भी अब गुब्बारे नहीं मारेंगे। कठिन है। वैसे बात तो सही है यार, होली क्या त्योहार है और हमने क्या बना दिया। होली खुशियों का त्योहार है यार, और हम लोग ये छेड़छाड़ और पक्के रंग से होली खेलना ये कोई अच्छी बात है? बिल्कुल सही कहा मेहता साहब। अरे मेहता साहब, त्योहार तो हमारे जमाने में। चलो भाई चलो, बहुत लेट हो गया, अभी सोएंगे ना। और जेठाप्रा 1 मिनट, पिड़े कुछ कह रहा है। हाँ इसीलिए तो। और पिड़ू तू कुछ कह रहा है, बोल बोल। नहीं, मैं बस इतना ही कह रहा था सोडी के हमारे जमाने में जो। चलो चलो भाई, चलो चलो भाई। लेट बहुत लेट हो गया। आजा आजा जल्दी। के जमाने में देखो, कोई नहीं सुनना चाहता है तो ना सुने, आए सुनूंगा। बोलो क्या हुआ तुम्हारे जमाने में? कहीं नहीं, चला। अरे आ गया। तू हर बार मुझे देखते है फिर भी क्यों पूछते है, आ गए आप? बस ऐसे ही आपसे बातचीत शुरू करने का एक जरिया। अच्छा, बातचीत करनी है? आओ टेबल पे आमने सामने बैठ कर बातचीत करते, आइए। ठीक है। बोलो क्या बातचीत करनी है? अब हम सो जाए। बस यही बात करनी थी। वो तो वहाँ भी बोल सकते थे। हाँ लेकिन आपने कहा ना कि टेबल पे आमने सामने बैठकर बात करते हैं तो। ठीक है चलो सो जाते हैं। अरे टप्पू कहाँ है? टप्पू अपने कमरे में सो रहा है। हाँ तो उसको भी बुला ले यहाँ सोने के लिए। अरे टप्पू अपने कमरे में ही तो सोता है ना। हैं? हाँ। वो रोज अपने कमरे में सोता है, लेकिन रोज बापूजी होते हैं ना उसके साथ, आज अकेला है। देखिए आप चिंता मत कीजिए, टप्पू अब बड़ा हो गया है। अरे आधी रात को जाग जाएगा तो डर जाएगा। चल मैं बुला के लाता हूँ। टप्पू अपने रूम में सोएगा, और अगर आधी रात को टप्पू के पापा टप्पू को देखने गए तो सुंदर वीरा भी वही सोया होगा। नहीं, उससे अच्छा है कि टप्पू हमारे साथ ही सो जाए। क्या सोच रही है? यह न्याय नहीं अन्याय है। हमेशा ऐसा क्यों होता है कि आप ही टप्पू को बुलाने के लिए जाए? मुझे भी मौका मिलना चाहिए। इस बार मैं टप्पू को बुलाने के लिए जाऊंगी। अरे भाई तो तू जा, ये कौन सा लंदन जाना है कि मैं हमेशा जाता हुआ तू रह गई। तू बुला के आ। जंगल में शेर से और शेर में जोरावर से पंगा न लेने में ही भलाई है। जोरावर तो सपने में भी नहीं छोड़ता है। टप्पू सीधा सो। तेरे हिचकी कहाँ से चालू हो गए? पानी भी नहीं है। पानी नहीं पीऊंगा तो हिचकी बंद भी नहीं होगी। डाइनिंग टेबल पे पड़ा रहता है पानी का जग। अभी तो सब लोग सो रहे होंगे, वहीं जाके पानी पी लेता हूँ। चलो।
गरजना और बिजली का कड़कना अगर एक साथ हो तो बारिश होती है, तूफान आता है। और इस वक्त जेठालाल के घर में जीजा और साले को एक साथ प्यास लगी है। कहीं ये किसी तूफान का अंदेशा तो नहीं, क्योंकि टप्पू एक बार तो अपने मामा को बचा चुका है, लेकिन लगता है कि इस बार तो शिकार खुद शेर की गुफा में घुस रहा है। भाई ये बहुत बड़े टकराव का अंदेशा है। क्या होने वाला है मैं नहीं जानता। क्या ये चूहे बिल्ली का खेल आज ही रात समाप्त हो जाएगा? मुझे नहीं मालूम ये सेमीफाइनल है या फाइनल, लेकिन इतना जरूर मालूम है कि ये अगर टकराव हुआ तो रिश्तों में जरूर दरार आएगी। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आपसे हमारा हंसी का रिश्ता हमेशा बना रहेगा। बस देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा और सोचिए क्या होगा आगे। दोनों टकरा गए। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.